बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आप स्नातक के छात्र हैं, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या पार्ट 3, 2020 की हम बात करें तो पार्ट 3 के छात्र कुछ ज्यादा इस पर गौर दें, क्योंकि पार्ट 3 के छात्र जो जीएस होते हैं ऑनर्स में, पार्ट 3 में आपको पता है कि ऑनर्स 400 का हो जाता है और 100 नंबर का जीएस होता है। जीएस का पूरा नाम जनरल स्टडीज होता है। आमतौर पर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जीएस की तैयारी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पैटर्न वही होता है। यहाँ पर कुछ फिक्स भी किए जाते हैं, सिलेबस ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ फिक्स भी किए जाते हैं कि इस चैप्टर से आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं बहुत सारी करंट अफेयर्स भी होती है। बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज में से कई यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी ऐसी है जो पिछले कई साल से जीएस की जो एग्जाम है वह ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर शीट पर ले रही है। 2020 में और भी इस पर बढ़ावा दिया गया है और कोरोना वायरस, लॉकडाउन, एग्जाम में डिले, सेशन ऑलरेडी लेट, जिसके कारण बिहार के कई यूनिवर्सिटीज जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती थी, एक समान परीक्षा को लेकर के माननीय फागू चौहान जो बिहार के गवर्नर है, उन्होंने हिदायत दी है सभी यूनिवर्सिटीज को कि एक समान परीक्षा ले और तब जाकर के सभी यूनिवर्सिटी ये जीएस के पैटर्न को बदल दी है और बदलने के साथ साथ ये इरादा की है कि ओएमआर शीट पर जीएस की परीक्षा ली जाएगी। तो विशेष तौर पर मैं बताऊं तो बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, उनके तमाम छात्र इस साल 17 से 20 वाले पार्ट 3 की परीक्षा देने वाले हैं। जीएस में उनके अभी भी ये कंफ्यूजन है कि सवाल सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि कमेंट इस तरह के आ रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा हूँ। मैं आपको बता दूं, बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र जो जीएस की जो एग्जाम होगी बिहार यूनिवर्सिटी में, जब कोरोना वायरस अस्तित्व में नहीं था तब से बिहार यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दी थी कि 2020 में जो जीएस की परीक्षा होगी और किसी पेपर की नहीं। मैं हर चीज क्लियर करता हूं, लेकिन आप लोग शायद नहीं सुन पाते हैं, इसलिए बताई हुई चीजों के लिए आप कमेंट करते हैं। तो प्लीज आप क्लियर सुना करें। मुझे पता होता है कि आप किन किन प्रॉब्लम से फेस करने वाले हैं और आगे आप किन किन सवालों के जवाब मुझसे चाहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो सभी सवालों के जवाब जो आप पूछना चाहते हैं मैं पहले ही बता दूं। तो जीएस से संबंधित बहुत सारे कंफ्यूजन थे बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र खास तौर पर, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जीएस ऑब्जेक्टिव होंगे तो होंगे किसी भी हालत में, क्योंकि मार्केट में पूरी तरह से गेस्ट पेपर भी आ गई है। यहाँ तक के अलग अलग जो पब्लिकेशन है इस तरह की गेस्ट पेपर को छापती है, उन्होंने बोर्ड मॉडल भी, यानी परीक्षा मॉडल, एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे उस तरह के मॉडल भी तैयार किया है। आप कहें तो क्वेश्चन का जो मॉडल है उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन फिलहाल मैं इस पर थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि ये तो क्लियर है कि जो जीएस है वो ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। बहुत सारे छात्रों के सवाल ये भी थे कि सर हमारी जो ऑनर्स है, मैं साइंस फैकल्टी से हूँ, मैं आर्ट्स फैकल्टी से हूँ या मैं कॉमर्स फैकल्टी से हूँ, तो क्या जीएस अलग अलग, यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए अलग अलग आता है? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, सभी के लिए बराबर वही जीएस होती है। कुछ छात्रों के ये भी सवाल थे कि हमारी तो आर्ट्स है लेकिन हमारी जो ऑनर्स है वह अलग अलग है, क्या ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए जीएस के जो सवाल होंगे वह अलग होंगे? क्या हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए जो जीएस के सवाल होंगे क्या वो अलग होंगे? और वहीं साइंस वाले भी पूछ रहे थे कि सर हमारी जो है वो मैथ ऑनर्स है, तो क्या मैं दूसरा बुक जो जीएस की होगी सेपरेट मैथ ऑनर्स वालों के लिए क्या अलग से आती है? वहीं केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी अलग अलग फैकल्टी वाले तो सवाल कर ही रहे थे, लेकिन फैकल्टी के अंदर भी जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके भी ये कमेंट आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि सभी के लिए, सभी फैकल्टी या सभी सब्जेक्ट के लिए एक ही जीएस मार्केट में आती है और जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। हाँ, आपको ये बात समझनी होगी कि यदि सपोज बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि सभी का जीएस एक समान ही होता है और सभी का जीएस एक दिन यदि लिया जाता है, मैं बात करूं सेशन 16 से 19 वाले की, तो जीएस की परीक्षा सभी की एक दिन ली गई थी और बेतिया में बहुत ही शोर शराबा हुआ था। यानी इतनी वीडियो वहाँ की वायरल हो गई थी कि किस तरह से वहाँ के छात्र जो थे वह जमीन पर बैठ के एग्जाम दे रहे थे, क्योंकि जीएस में बहुत भीड़ हो गई थी और
कॉलेज में उतना अरेंजमेंट नहीं था, डेस्क और बेंच नहीं थे, जिसके कारण बहुत शोर शराबा हुआ था। तो अब यूनिवर्सिटी ये तय करती है कि नहीं, जीएस की परीक्षा हम 2 दिन लेंगे, यानी आधे छात्रों की आज और जो आधे छात्र बच गए उनकी हम कल लेंगे। तो 2 दिन यदि होती है तो क्वेश्चन सिर्फ बदल जाते हैं, ताकि यदि आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यदि कल पूछे जाते हैं तो आपको पता है आज सब देख लोगे तो वही क्वेश्चन का आंसर आप कल पूरी दे दोगे। तो क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं, लेकिन बुक नहीं बदलती है। उसी बुक से, उसी गेस्ट पेपर से सभी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन सिर्फ बदल दिए जाते हैं, पैटर्न बिल्कुल वही होती है। तो आप ऑनर्स में है, किसी भी सब्जेक्ट आपका कोई भी ऑनर्स है, पार्ट 3 में है आप, कोई भी स्ट्रीम है आपका, तो आपको यह समझना होगा कि सभी के लिए बराबर आता है। और यदि आपने जीएस खरीद ली है तो जिस तरह से इस साल 2020 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें बहुत सारे करेंट अफेयर भी शामिल किए गए हैं। तो करेंट अफेयर को भी आप पढ़ें, और अब तक के आपने जीएस नहीं खरीदी है या आप लॉकडाउन में घर फंसे हुए हैं तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसके लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। ये हमारे मेंबर का व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज करें जीएस से संबंधित। वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कुछ पे करने पड़ेंगे, उसके बाद से ये पहुँचा दी जाएगी। तो आप लोग कंफ्यूज्ड बिल्कुल ना रहे, जीएस ऑब्जेक्टिव होगी तो होगी, बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए जो अलग सब्जेक्ट है जीएस के अलावा पार्ट 3 में वो सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, सिर्फ उस पर कंफ्यूजन बनी हुई है, जीएस पर कंफ्यूजन नहीं बनी हुई है। जीएस में एकदम तय है कि 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे वहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक जो होगा वो सही आंसर होगा, और सही आंसर देने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो 50 सवालों के जवाब के लिए 100 नंबर निर्धारित किया जाएगा। 100 नंबर का वो जीएस फुल मार्क्स पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो करेंट अफेयर है वहाँ से सवाल काफी पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो जो अभी इंसिडेंट, जो भी चीजें हो रही है, जो एक कंपटीशन वाले जो छात्र होते हैं, जिस तरह से वो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, तो आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीती 6 महीने उस बीच में प्रेजेंट से लेकर के पास्ट तक, यानी पास्ट पिछले 6 महीने की बात करूं तो उस बीच में जो भी घटनाएं हुई है करंट अफेयर्स के तौर पर, वहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप थोड़ी करंट अफेयर पर भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद से कुछ ऐसे फिक्स सवाल है, कुछ ऐसे फिक्स क्वेश्चन है जो आपको जीएस के बुक या जीएस के गेस्ट पेपर में आपको मिल जाएगा। तो आप मार्केट से खरीद ले या हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है, आप किस तरह से उसको ले सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं कोई भी सब्जेक्ट के लिए कि मेरा ये सब्जेक्ट है तो मेरा अलग होगा, मेरा वो सब्जेक्ट है तो मेरा अलग होगा, किसी का अलग नहीं होगा, सबका बराबर होगा। आप ये तय कर ले, कंफर्म कर ले। तो मेरे हिसाब से आपके जितने भी कंफ्यूजन है मैंने दूर कर दिया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।